नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। साथियों, आपको एक अपडेट देनी है कि भाई यूपी टेट का आपको पता है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। धीरे धीरे सारे चरण आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। कल उसी चरण में दोस्त कल एक महत्वपूर्ण कदम आयोग के द्वारा उठाया गया था, जिसे आप शुल्क के माध्यम से जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप एक शुल्क जमा करते हैं। उस शुल्क को सरकार के खाते तक पहुंचाया जाता है। वो कैसे पहुंचाया जाता है तो दोस्त उसके लिए एक इजी क्लासिक ऐप को बनाया गया है जो एक माध्यम का काम करेगा। और इसमें कल दोस्त एक बैठक भी रही थी और इस बैठक को आईसीसीआई बैंक के साथ भैया एमओयू पर हस्ताक्षर करने के पश्चात शुरू कर दिया गया। लेकिन इसी बीच दो बातें और हैं कि दोस्त टेट का जो सिलेबस है वो भी तैयार हो चुका है। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि जो टेट को लेकर हमारे सीनियर शिक्षक विरोध कर रहे हैं, कल उन्होंने भी इस बात पर विरोध भी जाहिर किया था। क्या है पूरे दिन का कल का घटनाक्रम टेट को लेकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले भाई आपका सिलेबस तैयार है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट आसान करने के लिए कल एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और तीसरा, शिक्षकों का विरोध है। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है वो है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट को लेकर, तो ऑनलाइन पेमेंट को लेकर एक नोटिस भी रिलीज किया गया था आयोग की तरफ से। आप देखेंगे यहां 18/3/26 का है। और ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आईसीसीआई बैंक के मध्य आज दिनांक 18 मार्च 26 यानी जो कल की डेट है, एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत आईसीसीआई बैंक के द्वारा आयोग के लिए उन्नत भुगतान समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्नत भुगतान समाधान, ठीक है जी। आईसीसीआई बैंक ने इजी पे क्लासिक, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपका प्रोसेस होगा, जो फीस जो जाएगी आपकी इजी पे क्लासिक नामक पेमेंट गेटवे सेवा, ठीक है, पेमेंट ये गेटवे सेवा है आपकी, को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 26 के लिए प्राप्त आवेदन के पंजीकरण शुल्क का सुगम व सुरक्षित संग्रह किया जाएगा। यानी जो आपका शुल्क जाएगा इसके माध्यम से उसे कलेक्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक के द्वारा अभ्यर्थी को भुगतान संबंधी विफलता तथा विलंब जैसी समस्याओं के समाधान हेतु समर्पित हेडलाइन या लैंडलाइन में मोबाइल फोन प्रातः 9:30 से, ठीक है, सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक बैंक के द्वारा समस्याओं का निवारण सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसके लिए लैंडलाइन और मोबाइल फोन नंबर आपको मुहैया कराया जाएगा। अगर आप फीस सबमिट करते समय कोई दिक्कत या परेशानी आपके सामने आती है तो समाधान हो सके। साथ ही बेहतर समन्वय एवं त्वरित सेवाओं के लिए आईसीसीआई बैंक के द्वारा एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर भी नियुक्त किया है। मतलब जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा उसके लिए एक मैनेजर का पद भी बनाया गया है। यह साझेदारी आयोग में अभ्यर्थी दोनों के लिए पारदर्शी, सुरक्षित, ठीक है, ये पारदर्शी होगी, सुरक्षित होगी और कुशल भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल अच्छी बात है। उपरोक्त समझौता ज्ञापन एमओयू आज आयोग के एलनगंज, क्योंकि जो आयोग का मुख्यालय वो एलनगंज में है, कार्यालय में आयोग के सचिव, ठीक है, जो आयोग के सचिव है वे बैंक के अधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर प्रशांत कुमार जी हैं, ठीक है, और आईसीसीआई बैंक के आंचलिक प्रमुख श्री समित विजय के द्वारा आदान प्रदान किया गया। यह खबर कल दोस्त रही थी आपके नोटिस को लेकर। मतलब कहने का यह है कि जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद जो आप शुल्क जमा करोगे उसका एक प्रोसेस है, आप ये कह सकते हैं। यानी इससे एक बात तो पता लगती है कि टेट का कहीं ना कहीं प्रोसेस आगे चल रहा है। लेकिन जो काम की बातें हैं दो यहां पर वो चर्चा करने लायक है। पहला, टीटी के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम, ठीक है जी, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या भैया तैयार है और पोर्टल का परीक्षण अंतिम दौर में चल रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संघ टीटी पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, ये बात आपको समझना, ये चीज मैंने आपको बता दी है, जो ये वाली है सुविधा के लिए शिक्षा आयोग ने किया एमओयू, और ये भी बता दी। लेकिन जो यहां एक महत्वपूर्ण खबर है, एक तो पाठ्यक्रम को लेकर है कि भी आपका पाठ्यक्रम तैयार है, और दूसरा है इस विरोध में शिक्षकों ने चलाया पोस्ट कार्ड अभियान। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में प्रयागराज इकाई ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। इसमें शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने पर विरोध जताया है। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जसरा में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए। सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने के विरोध में शिक्षक की
स्वाति कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता को पोस्ट कार्ड भेजा। निवेदन किया कि सेवारत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शंकर चंद्र, वसीम अहमद, मनोज कुमार शुक्ल, दीपिका, उमेश कुमार शुक्ल, दशरथ, पुष्पागिरी, निशा चौधरी, दिलीप तिवारी आदि मौजूद रहे। तो भाई टेट को लेकर विरोध भी किया जा रहा है। तो यहां से 3 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि भी आपका प्रोसेस चल रहा है टेट का और मार्च के अंत तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए और तय तिथि में आपका एग्जाम होगा 2, 3 और 4 जुलाई को। ठीक है। दूसरा, विरोध बरकरार चल रहा है और ये मैंने आपकी भुगतान प्रणाली के लिए जो दोनों के बीच में हुआ है समझौता, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आगे। अच्छा, एक बात और है, तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो बिना टीईटी के नियुक्त है, जो बिना टीईटी के नियुक्त हैं, जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की संख्या प्रदेश में करीब 1,86,000 या आप कह सकते हैं 1.16 लाख। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संबंध में जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक वह टीईटी की तैयारी कर रहे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित टीईटी में उम्र सीमा में छूट दी जाए, तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूर्णांक का 50% निर्धारित किया जाए। अभ्यर्थियों का अधिकांश शिक्षक 50 से 55 वर्ष या इससे ऊपर के हैं। उन्हें विद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ शासन की अन्य योजनाओं में अक्सर ड्यूटी होने से तैयारी समय नहीं मिल पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कल का पूरा घटनाक्रम रहा है और ये एक चीज और है कि परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार कराकर विषयों के माध्यम से उसका मॉडरेशन भी पूरा करा लिया गया है, यानी पूरी तरीके से आपका सिलेबस भी तैयार है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेट के बारे में देनी थी। जानकारी आपको कैसी लगी, एक बार आपकी क्या राय है कि मार्च के अंत तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा? कमेंट में एक बार जरूर आप अपनी राय साझा कीजिएगा और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय समय पर मैं आपको शिक्षा संबंधी सभी जानकारी अपडेट कराता रहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।